तो फिर से एक बढ़िया सी कहानी आप सभी लोगों के लिए समझने की कोशिश कीजिए। ये कोई और नहीं है, फर्स्ट ईयर का मासूम बच्चा है, फर्स्ट ईयर निब्बा निब्बी है। जब वो मेडिकल कॉलेज में आते हैं तो खूब सारे बर्डन झेलते हैं। ये स्पोर्ट्स का बर्डन है, टीचर का बर्डन है, सीनियर का बर्डन है, घर से कोसों दूर, बड़े उदास है। लेकिन जब कॉलेज में फंक्शन होता है, सेलिब्रेशन होता है, तब वो बड़ा खुश होता है और इस खुशी में वो डांस करता है। कैसे डांस करता है? कैन यू सी? दिस इज अवर पोर्टल वेन, द फर्स्ट ईयर निब्बा। ये हमारे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की स्टूडेंट की आंखें हैं, ये उसका नाक है, ये उसका स्माइल करता हुआ चेहरा है। ये डांस कर रहा है, एग्री सर, डांस कर रहा है। उसने बहुत ही स्पेशल कैप पहनी हुई है, बहुत ही डिजाइन का कैप है। पहली बार उसको बहुत अच्छा फैशन का कपड़ा पहनने के लिए मिला है। ओके, अब उसके बाद जब वो डांस कर रहा है तो आप देखते हैं कि उसका एक पैर जमीन पर है जबकि दूसरा पैर हवा में है। ओके सर, और वो फैशन का इतना ज्यादा मारा हुआ है कि वो पूंछ भी लगा करके आया हुआ है, वेरी फनी स्टाइल, और वो डांस कर रहा है, जीना यहां मरना यहां, इन सच काइंड ऑफ द वे। सो यू कैन सी यस दिस इज द डांसिंग स्टाइल। तो ये है निब्बा। सर निब्बी कहां है? निब्बी जो है इसकी बाहों में है। तो ये है हमारी निब्बी जिसको उसने हवा में उछाल दिया है। तो इस तरीके से दोनों डांस कर रहे हैं। यू कैन डू इमेजिनेशन फॉर द पोर्टल वेन, द फर्स्ट एमबीबीएस निब्बा निब्बे। सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड विथ दिस कॉन्सेप्ट डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द पोर्टल वेन। आप यहां पर देख रहे हैं कि पोर्टल वेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। सर, पोर्टल वेन इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ द स्प्लेनिक वेन, करेक्ट सर, and another is superior mesenteric vein. Yes, I told you earlier that our portal vein is equal to splenic vein plus superior mesenteric vein. 2s आपको याद रखना है, where behind the neck of the pancreas. Yes sir, and at which vertebral level? Sir, L2 vertebral level. So you can revise the same thing here. Both are uniting and making the our portal vein the largest vein of the abdomen. Okay sir, now you can see it is dividing into the right division and the left division. Just हमारे लंग के ब्रोंकस की तरह राइट डिवीजन छोटा होता है लेकिन मोटा होता है, स्ट्रेट होता है, इसलिए स्ट्रीमलाइन फिनोमिना शो करता है। Integration with your clinical subject, whenever there is the infection in our GIT, either into the सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, यस, इन्फेक्शन अगर जीआईटी में हुआ तो वो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के थ्रू होते हुए, पोर्टल वेन के थ्रू होते हुए राइट साइड में जाएगा, क्योंकि राइट साइड का जो डिवीजन है वो छोटा होता है और मोटा होता है, एंड इट इज इन स्ट्रेट लाइन ऑफ द पोर्टल वेन। दैट्स व्हाई मोर चांसेस ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ द राइट लोब। इसीलिए राइट लोब ऑफ द लीवर में सेकेंडरीज हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा होने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। यू कैन सी द इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, इट इज ओपनिंग into the splenic vein। तो अगर मान लो हाइंड गट में अगर इंफेक्शन हुआ तो वो इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन के थ्रू होते हुए, स्प्लेनिक वेन के थ्रू होते हुए, पोर्टल वेन के थ्रू होते हुए, स्ट्रीमलाइन फिनोमिना शो करते हुए राइट लोब ऑफ द लीवर को इन्वॉल्व करता है। सो यू कैन कैच इजिली दिस ऑल द पॉइंट्स। चलिए आगे हम समझते हैं कि और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी ओपन होती है। सर, द ट्रिब्यूटरीज formating tributaries, these are the splenic vein and the our superior mesenteric vein। इसी दर आप देख रहे हैं कि वेन ऑफ द अवर हाइंड गट, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन इज आल्सो ओपनिंग इनटू द स्प्लेनिक वेन। तो ये भी पोर्टल वेन की ट्रिब्यूटरी हो गई। और यहां पर इसके जो दोनों हाथ है जिसमें वो निब्बी को पकड़ करके डांस कर रहा था, वो कोई और नहीं है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है और राइट गैस्ट्रिक वेन है। तो ये दो और ट्रिब्यूटरी आपने देख ली है। गॉल ब्लैडर की वेन, सिस्टिक वेन, ये राइट डिवीजन में ओपन होती है। तो गॉल ब्लैडर भी कहां ड्रेन कर रहा है? पोर्टल वेन में। इसके अलावा अम्बलिकस के चारों ओर के वेन कौन? हमारे पैरा अम्बलिकल वेन, दीज आर ऑल्सो ओपनिंग इनटू द अवर लेफ्ट डिवीजन। ये भी पोर्टल वेन में जा रहे हैं। तो चलिए अब हम एक बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, अब हमारा पोर्टोकेवल शंट एनास्टोमोसिस। सो दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू लर्न। फर्स्ट ब्रेक द नेम, पोर्टोकेवल शंट। पोर्टो मतलब पोर्टल वेन। इस इमेज में आप स्प्लेनिक वेन, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के थ्रू पोर्टल वेन और उसके ट्रिब्यूटरीज को देख रहे हैं। ओके सर, पोर्टल वेन। केवल वेन मतलब वेना केवा वेन, सिस्टेमिक वेन।
आप यहां पर सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और उसकी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज उनको जोड़ने वाला एजाइगस वेन, यस हेमी एजाइगस वेन, और हमारा एसेसरी हेमी एजाइगस वेन ये देख रहे हैं। यानी कि ये कुछ और नहीं है, ये पोर्टल वेन और हमारा एसेसरी, हमारा जो वेना केवल सिस्टम है उसके बीच का शंटिंग, शंटिंग का मतलब मिलना, एनास्टोमोसिस, इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। तो समझने की कोशिश कीजिए, हमारे बॉडी में कई सारे जगह है जहां पर पोर्टल वेन और वेना केवा वेन मिलते हैं, लेकिन तीन चीजें आपको जरूर याद रखनी है। व्हाट आर दिस थ्री डिफरेंट थिंग्स? क्लिनिकल इंटीग्रेशन अगेन फॉर ऑल ऑफ यू। सर दिस इज अवर फर्स्ट लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस, यहां पर हमारे पोर्टल वेन और वेना केवा वेन की ट्रिब्यूटरीज मिलती है। दूसरा, अराउंड द अम्बलिकस देयर इज द मीटिंग बिटवीन द पोर्टल वेन ट्रिब्यूटरी एंड द वेना केवा वेन ट्रिब्यूटरी। और तीसरा, दैट इज अवर यस लोअर एंड ऑफ द रेक्टम एनल कैनाल, बेटर टू से एनल कैनाल। तो ये तीन क्लासिकल साइट है। चलिए हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि क्लिनिकल में क्या यूज है। जब भी अल्कोहलिक सिरोसिस होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, यस सर, सिरोसिस जब भी हुआ तो लीवर जो है वो फाइब्रोस हो गया, सो द ब्लड इज गेटिंग एक्यूमुलेशन इन द लीवर। तो अब ब्लड कहां एक्यूमुलेट हुआ? सर पोर्टल वेन में एक्यूमुलेट हुआ, लेकिन इसे हार्ट में तो पहुंचना पड़ेगा और रास्ता जो है वो बंद है। तो अब ये दूसरा रास्ता अपनाएगा, वो देखता है कि इस पोर्टल वेन की एक ट्रिब्यूटरी है, कौन? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। तो ब्लड यहां एक्यूमुलेट होगा। दिस लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, इट इज यूनाइटिंग, yes sir, it is uniting, it is anastomosing with the our vena cava vein system. This is our hemiaegis vein tributary. इसके थ्रू होते हुए ब्लड जो है वो सुपीरियर वेना केवा में पहुंच जाता है और सुपीरियर वेना केवा से हार्ट में ब्लड पहुंच जाता है। बहुत अच्छी बात, ब्लड जो है हार्ट में पहुंच गया। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? दिस लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस, दिस इज वेरी थिन, इट इज हैविंग द वेरी थिन म्यूकोसा। तो यहां पर ब्लड का लोड ज्यादा हो जाता है। That's why there is an abnormal dilated tortuous vein at the lower side of the esophagus. जब बहुत ज्यादा पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, आदमी खूब ज्यादा शराब पीता है, खूब ज्यादा सिरोसिस होता है, तो ये जो वेन्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं और यहां पर आप देखेंगे कि ब्लड रिलीज होता है और फिर ये इरिटेट करता है ईसोफेगस को और खून की उल्टियां होती है। दैट इज नथिंग, दिस इज अवर एबनॉर्मली डायलेटेड लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस, अवर ईसोफेजियल वेराइसिस, यस। और इस कारण आप देखेंगे कि पेशेंट में खून की उल्टियां, हीमेटमेसिस नजर आती हैं। तो ये है आपका क्लिनिकल इंटीग्रेशन। आप अक्सर पोर्टल हाइपरटेंशन में, पैथो में, मेडिसिन में, सर्जरी में ये देखेंगे ईसोफेजियल वेराइसिस। लेकिन क्यों होता है, कैसा होता है, आपका एनाटॉमी आंसर करेगा। चलिए और हम देखते हैं कि कैपेट मेडुसी क्यों होता है। सर वी कैन ऑब्जर्व हियर देयर इज अवर यस अम्बलिकस, फाइन। अगर मान लो लीवर सिरोसिस हुआ तो ब्लड पोर्टल वेन में जमा हुआ, there is one tributary from the portal vein. These are our, yes, you can see the para-umbilical veins. Yes sir, these are our para-umbilical vein. तो ब्लड अब अम्बलिकस के चारों ओर हो गया। यस, कई सारे वेन है, सुपीरियर अम्बलिकल, यस, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, द लैटरल एब्डोमिनल वेन्स, मेनी वेन्स आर कमिंग। ओके सर, फाइन। तो ये अम्बलिकस के पास पहुंच रहे हैं। अब यहां अम्बलिकस के पास हमारे वेना केवा वेन में, यस, आप देख रहे हैं वेन्स ऑफ द एंट्री एब्डोमिनल वॉल, जो मैंने अभी नाम लिए, ये सारे पाए जाते हैं। यहां पर एक डायग्राम से बस शो किया गया है। इसके थ्रू ब्लड हमारे इंफीरियर वेना केवा से होते हुए हार्ट में पहुंच जाता है। तो ब्लड हार्ट में पहुंच तो गया, बट व्हाट इज हैपनिंग? सेम थिंग, देयर इज एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ द वेन। तो ये सपोज हमारा अम्बलिकस है, इसके चारों ओर जो वेन होते हैं वो एबनॉर्मली डायलेट हो जाते हैं एंड इट एपियर्स जस्ट लाइक द हेड ऑफ द मेडुसा। तो आप देखेंगे मेडुसा नाम की एक राक्षसी है हमारे ग्रीक मिथोलॉजी में, जिसके हेड से स्नेक्स निकलते हैं। तो ये अम्बलिकस का अपीयरेंस जस्ट हेड ऑफ द मेडुसा जैसा हो जाता है, जिसको हम कैपट मेडुसी कहते हैं। सो रिमेंबर दिस इज द अनदर thing, whenever there is alcoholic cirrhosis or the portal hypertension, you will see the esophageal varices 1, you will see the caput medusae 2। अगली चीज आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, सर
देयर इज द अवर लोअर एंड ऑफ द रेक्टम एंड एनल कैनाल। तो जब भी लीवर में सिरोसिस हुआ, पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ, ब्लड इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन द पोर्टल वेन, स्प्लेनिक वेन, एंड थ्रू दिस स्प्लेनिक वेन द ब्लड इज गेटिंग एक्यूमुलेशन इनटू द अवर इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, यस, सुपीरियर रेक्टल वेन। तो ब्लड यहां एक्यूमुलेट होना चालू हुआ। अब यहां पर आप देखते हैं देयर इज द अनदर वेन फ्रॉम द वेना केवा सिस्टम, दीज आर द मिडिल रेक्टल एंड द इंफीरियर रेक्टल वेन। तो अब हुआ क्या, ब्लड इनके थ्रू होते हुए, इंफीरियर वेना केवा से थ्रू होते हुए हार्ट में पहुंच गई। गेटिंग द पॉइंट बेटा? ओके, सो दिस इज द सेम थिंग। ओके फाइन, लेकिन हुआ क्या, yes there is a abnormal dilatation of these blood vessels in lower part of the anal canal, और ये कोई और नहीं है, यही है आपका पाइल्स, यही आपका हीमोरॉइड्स, यस, बवासीर जिसे हम हिंदी में कहते हैं। और आज के डेट में खूब मेम्स चलते हैं, बड़े बवासीर हो यार तुम, यस, ये वही बवासीर पाइल्स की बातें हैं जिसके बारे में कुमार सानू ने भी बहुत बढ़िया गाना गाया है, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। यस, ये बवासीर वही केस है जिसमें पेशेंट छुपा भी नहीं पाता क्योंकि तकलीफ में बहुत रहता है, और बता भी नहीं पाता कि उसको प्रॉब्लम कहां पर है। सो रिमेंबर दिस, ऑल द हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, दे आर कमिंग फ्रॉम अवर एनाटॉमी। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू सर, यहां पर जो है ब्लड का एक्यूमुलेशन हो गया है, देयर इज एब्नॉर्मल डायलेटेड टॉर्चस वेन। ओके, सो दिस इज नथिंग, दिस इज अवर द पाइल्स, और यू कैन से द इंटरनल हेमोरॉइड्स। सो दीज आर द थ्री क्लासिकल प्रेजेंटेशन। जब भी पोर्टो केवल शंट एनास्टोमोसिस ओपन हो गया है, इसका मतलब पोर्टल हाइपरटेंशन है या फिर लीवर सिरोसिस है, देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड फ्लो ऑफ द पोर्टल वेन। तो एक इसोफेजियल वेराइसिस प्रेजेंटेशन है, दूसरा कैपेट मेडुसी प्रेजेंटेशन है, और तीसरा आपका इंटरनल हेमोरॉइड्स और पाइल्स, ये आपका प्रेजेंटेशन है।